आमजन को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो, इसके लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का आज से आगाज हो रहा है। मिलावटखोरों पर लगाम लगाने के लिए इस अभियान का आगाज हो रहा है, जो 14 नवंबर तक चलेगा। अभियान राज्य सरकार के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों में चलेगा। अभियान के तहत मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं खाद्य पदार्थ उत्पादक और विक्रेता, बड़े छोटे थोक और खुदरा विक्रेताओं को चिन्हित कर जांच की जाएगी। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर आज सुबह भाजपा नेता के घर आग लगने की खबर आ रही है। बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आग लगी है भाजपा नेता के घर, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। आगजनी में भाजपा नेता की बहन की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर होने के कारण उपचार के लिए उदयपुर रेफर कर दिया गया है। सूचना मिलने पर नगर परिषद की दमकल मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। जानकारी के अनुसार चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर प्रतापनगर के सिंधी कॉलोनी क्षेत्र में भाजपा नेता विनोद फुलवानी के घर अचानक आज सुबह आग लग गई थी। घर की दूसरी मंजिल से परिवारजनों को निकलने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आवाज आ रही नीचे से, मेरे को उठा तो उठ करके जैसे मैंने दरवाजा खोला, फर्स्ट फ्लोर पे थे, सब फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, किचन वगैरह नीचे होता है। तो जैसे ही दरवाजा खोला तो एकदम देखा कि आग लग रही है और धुआं और एकदम बदबू वगैरह आ रही है। तो फिर मैं हिम्मत करके नीचे की तरफ गया, मैं दरवाजा जाके खोलूँ, मैं ताला खोलूँ, लेकिन धुआं और आग इतनी थी कि मैं नीचे से वापस दौड़ के ऊपर आना पड़ा। मुझे लगा मैं खुद जो है गिर जाऊंगा यहाँ पे। ये मेरे पड़ोसी हैं और इनके शॉर्ट सर्किट के रात को आग लग गई और करीब आग लगी होगी, हमें पता चला 4 सवा 4 बजे और लगी होगी 3 बजे करीब, क्योंकि जब मैं आया तो बहुत ज़्यादा विकराल रूप था आग का और विनोद जी ऊपर परेशान अकेले थे और अंदर से दरवाजे ऐसे बंद हो गए, खुल नहीं पा रहे थे। तो बड़ी मुश्किल से फायर ब्रिगेड वगैरह बुला के दरवाजे तोड़ा के उनको निकाला। इसमें एक इनके सिस्टर की डेथ हो गई और इनकी मदर, इनकी भांजी और इनके जो कंवर साहब। हमारे साथ राजेश जुड़ रहे हैं चित्तौड़गढ़ से इस खबर पर। राजेश, ये आग कैसे लगी, इसका कोई कारण अब तक सामने आया है और कितने नुकसान की इस आग में आशंका जताई जा रही है? जो जानकारी मिल रही है कि भाजपा नेता की बहन की इस आग में जलने से मौत हो गई है, क्या अपडेट निकल कर आ रही है अब? जी, मैं बताना चाहूंगा कि अल सवेरे 3 बजे का मामला है, जहां एसी के अंदर शॉर्ट सर्किट से आग लगना बताया गया है। उस समय परिवार के 9 सदस्य घर के अंदर सो रहे थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि अजमेर से उनकी बहन और बहनोई आए थे, जो कि शादी के अंदर उदयपुर उनको सवेरे जाना था। रात को 3 बजे जैसे ही आग लगी, इनको पता लगा तो परिवार के अंदर हड़कंप मच गया। कुछ परिवार के सदस्य बचने में सफल रहे, पर 5 लोग चपेट में आ गए। उनमें से एक बहन की तो मौत हो चुकी है। वहीं विनोद फुलवानी बचकर दूसरी मंजिल पर पहुंचे। वे परिवार को बचाने के लिए चिल्लाने लगे और दूसरी मंजिल से उन्होंने नीचे छलांग लगा दी। उसके चलते उनके दोनों पैर फ्रैक्चर हो चुके हैं। एक महिला जो उनकी बहन है, उनकी मौत हो चुकी है। मां गंभीर रूप से घायल है। तो वहीं बहनोई व बहनोई की बच्ची है, वो भी घायल है। और विनोद फुलवानी के परिवार से एक व्यक्ति और भी घायल है। यह बताया जा रहा है कि 4 घायल है। वहीं मौके के ऊपर दमकल पहुंची, पर काफी देरी से पहुंची, क्योंकि जो मकान था उसके अंदर करीब यह माना जा रहा है 1 करोड़ का नुकसान हुआ है। फर्नीचर के काम से बना हुआ था, तो आग का फैलाव थोड़ा ज्यादा हुआ और बचने का मौका भी कम मिला। गनीमत 4 जनों की रही, जो कि सही समय पर ऊपर पहुंच गए। उसके चलते हुए बच चुके थे और अड़ोस पड़ोस ने काफी मदद की है। अब यह माना जा रहा है कि 2 को उदयपुर रेफर किया गया है। वहीं विनोद फुलवानी को भी अहमदाबाद रेफर किया जाएगा, क्योंकि उनके दोनों पैर फ्रैक्चर हुए हैं। जी बिल्कुल, गंभीर रूप से भाजपा नेता भी कहीं ना कहीं घायल हुए हैं। वहीं राजेश, आप बता रहे थे कि भाजपा नेता जो है विनोद फुलवानी, उनकी मां की भी हालत गंभीर बनी हुई है। तो कैजुअलिटीज अगर इस हादसे में कही जाए कि कितने लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं उनके परिवार के? जी, मैं बताना चाहूंगा कि 4 लोग गंभीर घायल हैं। उनमें से एक महिला है, जो कि 60 से 70% तक जल चुकी है। वहीं मौके के ऊपर बात की जाए तो सदर थाना पुलिस पहुंची थी। विधायक चंद्रभान सिंह आज्ञा पहुंचे थे, उन्होंने भी संज्ञान लिया है। पर कहीं न कहीं बड़ा मामला है। आसपास के क्षेत्र में भी दहशत व्याप्त है और मकान की बात की जाए, पूरा अंदर से जल चुका है। जी राजेश, क्या दमकल की गाड़ी जो है वो क्या समय पर नहीं पहुंची? ये बात सामने आई है इस हादसे में, क्या समय पर सूचना दे दी गई थी दमकल को?
चाहूंगा कि चूंकि खुद नेता थे, उनके पास दमकल के नंबर थे, उन्होंने फोन तो कर दिया, पर दमकल आने में देर हुई और चूंकि अंदर लकड़ी का फर्नीचर था तो आग ज्यादा फैलती गई। परिवारजनों को बचाना पहला लक्ष्य था। उन्होंने दूसरी मंजिल पर कुछ बच्चों को भी पहुंचाया और उसके चलते परिवार की क्षति थोड़ी कम हुई। पर हाँ, यह कहा जा सकता है कि उनकी बहन की मौत कहीं न कहीं दिल को जरूर दुखाती है। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका राजेश। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।